हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। बहुत ही उम्दा प्रश्न है, यहाँ से आप लोग बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों की। प्रश्न संख्या 1। एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए, उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित किया, तदनुसार 112 प्राप्त हुआ। तो सही संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर आप लोगों ने प्रश्न समझ लिया होगा। आप लोग इसका आंसर दीजिए। क्या 124 होगा, क्या 122, 118 या फिर 114 हो जाएगा? तो यहाँ जैसा जैसा प्रश्न में कहा गया हम वही करते हैं। ठीक, क्या कहा गया? एक छात्र को एक संख्या को कि संख्या क्या होगी, माना कि संख्या x होगी, ठीक है, को 6 से विभाजित करने, यानी कि इसको 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में, यानी कि जब इसको विभाजित करेंगे तो इसका भागफल निकलेगा, उसमें कितना जोड़ने को कहा गया? तो 12 जोड़ने को कहा गया। ठीक है, भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए, लेकिन छात्र से गलती हो गई। तो उसने क्या किया? जो संख्या हम लोगों ने मानी x, इसमें क्या किया? पहले 12 जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद प्राप्त संख्या को, यानी कि x + 12 बन गई ये संख्या, प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित कर दिया। ये 6 से विभाजित किया, यानी कि इस पूरी संख्या को 6 से विभाजित कर दिया, तद अनुसार 112 प्राप्त हुआ, यानी कि ये टोटल कितना बन गया? तो 112 हो जाता है। ठीक है, तो सही संख्या क्या होगी? यानी कि हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है। हम इस वाले समीकरण से हल कर लेंगे। यहाँ से जब हल करेंगे तो 6 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x + 12। ठीक है, x + 12 बराबर क्या होगा? इधर 112 × 6 हो जाएगा, और जब हम 112 × 6 करेंगे तो हो जाएगा 672। क्या हो जाएगा? 672। ठीक है, अब 672, तो अब क्या करेंगे? x बराबर करेंगे हम लोग, x बराबर लिखेंगे क्या? 672, और ये 12 जो है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 12 माइनस, तो x बराबर क्या निकला? तो आप कहेंगे ये निकल आया है 660। ठीक है, अब x की वैल्यू 660 निकल आई है, इसी वैल्यू को हम लोग इस वाले समीकरण में रख देंगे। तो x की जगह हम 660 रखेंगे, तो 660 बटे में 6 रखा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 110 हो जाएगा, और प्लस 12, तो 110 + 12 कितना होगा? तो आप कहेंगे 122 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो आंसर बी बिल्कुल विकल्प सही हो जाएगा, 122 हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। ठीक है, प्रश्न संख्या 2। दो संख्याओं का जोड़ 24 है, उनका गुणनफल 143 है, तद अनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा? तो यहां क्या कहा है? मानते कोई दो संख्या होंगी, एक होगी x और एक होगी y। तो क्या कहा है? दो संख्याओं का जोड़, यानी कि x + y बराबर कितना है? तो आप कहेंगे 24 है, और फिर क्या दिया? उनका गुणनफल, यानी कि x × y कितना दिया है? तो आप कहेंगे 143, 143। हमसे क्या पूछा गया? उनके वर्गों का योग, यानी कि x² + y² बराबर कितना होगा, यही पूछा गया हमसे। तो अब आप आंसर बताएंगे कि क्या 296 उत्तर हो जाएगा, क्या 295 होगा, 290 होगा, या फिर 228 होगा? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसको हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे? देखिए, x + y हमें दिया है, xy दिया है, और x² y² हमें पता करना है। तो अगर हम इसको रखें, इसको x + y इक्वल में दिया है 24, बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर हम यहाँ दोनों पक्षों में वर्ग कर दें, इसका भी वर्ग कर दें, इसका भी वर्ग कर दें, तो हमें x² + y² मिल जाएगा। तो ये क्या बन गया? x + y का होल स्क्वायर। जब इसको हम खोलेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे x² + y² + 2xy। इधर जब 24 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 576।
ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स इंटू वाई लिखेंगे बराबर 576 हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 और x इंटू वाई की वैल्यू देखो कितना है, तो आप कहेंगे 143 यानी कि इंटू 143 बराबर में हो जाएगा 576। ठीक है, कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। अब यहां आप लोग देखेंगे आगे इधर, ठीक है, तो x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2 गुणे 143 कितना होगा, तो आप कहेंगे ये 286 बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे 576। यहां देखेंगे वेरिएबल क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 576 लिखेंगे। ठीक है, और ये 286 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 286। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जब 576 से 286 जाएगा तो बचेगा 290। हमको वैल्यू मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, यानी कि मान मिल गया कितना है, 290। अर्थात विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? ओके, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इस प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। हम कोई 3 क्रमागत संख्याएं मानेंगे तो उनका योगफल 15। माना कि पहली संख्या x है तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे x प्लस 1 होगी। तीसरी क्या होगी, तो आप कहेंगे x प्लस 2 होगी। ठीक है, इन सभी को जोड़ें तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर कितना दिया है, तो आप कहेंगे 15 दिया है। ठीक है, तो यहां से हमें संख्याएं मिल जाएंगी और फिर उन संख्याओं का गुणनफल हमें बताना है। तो यहां से क्या करेंगे, देखो 1 2 3 यानी कि 3x प्लस 1 और 2 कितना, तो आप कहेंगे 3 बराबर 15। तो 3x बराबर 15 और ये 3 इधर आएगा माइनस का 3 यानी कि 3x बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे 12। तो यहां से क्या होगा, x बराबर कितना, 12/3 अर्थात हो जाएगा 4, क्योंकि ये 3 यहाँ इसके बटे में आ जाएगा ना, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x बराबर 4 होगा। तो हमने संख्याएं क्या मानी, पहली संख्या x है यानी कि पहली संख्या 4, दूसरी क्या x प्लस 1, तो x की वैल्यू 4 और 1 यानी कि 5, तीसरी कितनी 6। अब इन्हीं का गुणनफल, तीनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 4 गुणे 5 गुणे 6 कितना होगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 120। ठीक है, आसान सा प्रश्न है। तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, विकल्प हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 बहुत ही बेहतर प्रश्न है। कोई राशि 10% ब्याज की दर से 4 साल में चक्रवृद्धि मिश्र धन 29,282 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर उसी ब्याज दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा। यहां हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया है, तो यहां से हम क्या ज्ञात कर ले, मूलधन। क्या ज्ञात कर ले, अगर हमें मूलधन पता चल जाए तो हम इसी पर साधारण ब्याज निकालेंगे। तो मूलधन कैसे पता चलेगा, तो यहां लिखेंगे हम लोग a इक्वल में p ब्रैकेट में 1 प्लस r अपॉन में होगा 100 की पावर n। n मतलब होता है समय। तो अमाउंट कितना दिया है, तो आप कहेंगे 29,282 बराबर में p ब्रैकेट में 1 प्लस r की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 10/100 की पावर 4। यहां से 10 ये 1 0 कटेगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 सही 1/10 और 1 सही 1/10 यानी कि 1 प्लस 1/10 को हम हल करेंगे तो ये गुणा होगा, 10 से कम 10 और 1 11 यानी कि 11/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 11/10 हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 29,282 p ब्रैकेट में क्या होगा 11/10 की पावर 4। अब इधर जब हल करेंगे तो ये क्या करें, हम इसको इधर ले आए, तो इसको 29,282 गुणे में ये 10 ऊपर आएगा और 10 की घात 4 है तो इसको हम 4 बार लिखेंगे गुणे, और 4 बार लिखने से बेहतर है इसमें 4 0 लगा दो। ठीक है, और बटे में क्या होगा
11 गुड़े 11 गुड़े 11 गुड़े 11 बराबर में हो जाएगा P। तो यहां से निकल आएगा मूलधन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब 11 से पहले तो हम 11 से इसको भाग करें तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 छंगा 66, 11 छंगा 66 और 11 दूनी 22। जब 11 से भाग करेंगे तो आएगा 2662। फिर 11 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसको भाग करें तो 11 दूनी 22, 4, 11 चक्कू 44, ठीक है, और 11 दूनी 22 कितना आ गया, तो आप कहेंगे 242। अब इस वाले 11 से 242 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 22। फिर इस वाले 11 से 22 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 गुड़े 10,000, यानी कि P बराबर 2 गुड़े 10,000। तो P बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 20,000। ठीक है, ये P मूलधन निकल आया है हमारा 20,000। अब यहां समझ लेते हैं हम लोग। अब हमें निकालना है कि इसी ब्याज दर से, यानी कि 10% ब्याज दर और 4 साल का साधारण ब्याज। तो यहां फार्मूला आप लोग देख लेंगे क्या होता है, SI बराबर P इंटू R इंटू T और अपान में होता है 100। तो SI यहां से निकलेगा तो P कितना, तो आप कहेंगे 20,000 गुड़े R रेट कितना, तो यहां दिया है 10% वही रेट रहेगी, गुड़े T कितना, तो वही समय रहेगा 4 साल और बट्टे में हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहां से हल कर लीजिए, 2 0 कट गए। ठीक है, 200 गुड़े 10 कितना होगा, तो आप कहेंगे 2000, और 2000 गुड़े 4 कितना, तो आप कहेंगे 8000। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8000 रुपये हो जाएगा, अर्थात विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 5। वार्षिक संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर जिसमें पहले वर्ष ब्याज की दर 10% हो और दूसरे वर्ष ब्याज की दर 12% हो, तो 10,000 की राशि 2 वर्ष के पश्चात क्या होगी। हमें यहां निकालना है कि मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले वर्ष कितनी है 10%, ठीक है, और दूसरे वर्ष 12%। अगर हम इनका टोटल ब्याज निकाल लें तो कितना होगा, तो इसको हम लोग एक तरीके से चलिए करते हैं, 10,000 की राशि है, ठीक है, गुड़े पहले वर्ष कितना 10%, तो इसका 110% निकाल लेंगे बटे में 100। दूसरे वर्ष कितना, तो 12, यानी कि 112% निकाल देंगे और बटे में 100। ठीक है, यहां से 2 0, ये 2 0 कट गए, ठीक है, ये 2 0, ये 2 0 काट दो, तो बचा कितना, तो हो जाएगा कितना, 112 गुड़े 110। ठीक है, यहां से 11 से गुणा कर दिया, 11 दूनी 22 का 2 हासिल कितना, तो आप कहेंगे 2, 11 एकम 11 और 2 13, 3 हासिल 1, 11 एकम 11 और 1 12, 12 और 1 ये, ठीक है, और 0 का 0, तो 12,320 हो जाएगा, अर्थात विकल्प हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, कैसे, तो यहां से दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे, इसका एकल बट्टा अगर निकाल ले, पहले वर्ष कितनी राशि, तो आप कहेंगे 10% बढ़ा है, दूसरे वर्ष तो आप कहेंगे 12% बढ़ा है, और एकल बट्टा में क्या होता है 10 गुड़े 12 बटे में 100। यहां से कितना होगा, 0 0 कट जाएगा और यहां से 0.1, तो 10 और 12 कितना, तो 22 और 1 23, यानी कि 23.2। तो कितना बढ़ा, 23.2% ब्याज मिलेगा 2 साल में। तो हमें कितना निकाल देना है, पूरा 123.2%, तो 10,000 का 123.2% सीधे निकाल सकते हैं हम लोग। यहां से 2 0 कटे, ये 0 जब जाएगा तो यहाँ ये 0 कटेगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12,300 इतना, और ये 0 यहाँ, तो इस तरीके से 12,320 ऐसे भी हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को बेहतर समझ में आए होंगे। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों का अभ्यास किया है, और अगर आप लोगों को वीडियो बेहतर लगा है, कंटेंट ठीक लगा है, तो आप लोग इसके लिए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।